नमस्कार, मैं हसूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों से रूबरू होंगे जिले के किसान। नाबार्ड के वित्त पोषित 25 किसानों के दल को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। बच्चों को पिलाई आयरन सिरप, महिलाओं की गोद भराई। महिलाओं व किशोरियों में किया सैनिटरी नैपकिन का वितरण। वॉशिंग लाइन की सौगात मिलने पर बटी मिठाई। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर एकत्रित हुए भाजपा कार्यकर्ता। मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। 3 जने शांति भंग में गिरफ्तार। मुख्य बाजार में सरेआम पिता पुत्र पर हमला करने का है मामला। पहले लस्सी कोल्ड ड्रिंक पी, खाए से फिर चोरी कर भागे। टाउन के वार्ड 49 में चोरों का धावा। अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2018 के एनडीपीएस प्रकरण में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सोथार द्वारा सुनवाई के बाद मुलजिम प्रेम कुमार को अवैध रूप से नशीली दवाइयां बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदम अदायगी, जुर्माना, 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की भी सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से दिनेश दाधीज, विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई। 30/6/2018 को टाउन पुलिस द्वारा प्रेम कुमार पुत्र भागीरथ निवासी किशनपुरा दिखनादा से किशनपुरा दिखनादा के जो तिराहा है उसके पर 4700 नशीली टेबलेट बरामद की थी। बाद अनुसंधान चालान माननीय न्यायालय में पेश हुआ और विचारण की सुनवाई के पश्चात आज एनडीपीएस कोर्ट हनुमानगढ़ द्वारा प्रेम कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया गया है। अदम अदायगी जुर्माना, 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई है। जिले के किसान कृषि क्षेत्र में की जा रही नवीनतम तकनीकों व नवाचारों से रूबरू होने के लिए मंगलवार को पड़ोसी राज्य पंजाब रवाना हुए। नाबार्ड की ओर से फार्मर स्टेट एक्सपोजर विजिट को लेकर वित्त पोषित जिले के 25 किसानों के इस दल को बस को मंगलवार को कलेक्टर नथमल डिडेल ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि नाबार्ड की ओर से हनुमानगढ़ जिले में वित्त पोषित 25 किसानों को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अबोहर का भ्रमण करवाया जा रहा है। ये 25 किसान इन संस्थानों में जाकर विशेषकर हॉर्टिकल्चर के मामलों में नवीन टेक्नोलॉजी के साथ किस प्रकार एक अग्रणी राज्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या नवीन कार्य या नवाचार कर रहे हैं, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी की इस समय आवश्यकता है और हमें अपनानी चाहिए, इस बारे में रूबरू होंगे। डिडेल ने कहा कि कृषि एक ऐसा विषय है जिसमें समय की आवश्यकता के अनुसार नवाचार को अपनाना जरूरी है, अन्यथा बीमारियों की संख्या बढ़ने लगती है। हनुमानगढ़ जिले में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 25 हमारे किसानों को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना और सीफेट जो एक इंस्टीट्यूट है पोस्ट हार्वेस्टिंग और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ पर हमारे ज़िले के 25 किसानों को भेजा गया है। ये 25 किसान वहाँ जाकर के स्पेशली हॉर्टिकल्चर के मामलों में नवीन टेक्नोलॉजी और किस प्रकार एक अग्रणी राज्य एग्रीकल्चर में नवीन कार्य क्या कर रहे हैं, क्या नवाचार है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी समय की आवश्यकता है और हमें अपनानी चाहिए, इस नवाचार को वो अगले कुछ दिनों तक सीखेंगे। वो भ्रमण पे गए हैं और मैं समझता हूँ कि कृषि एक ऐसा विषय है जिसमें समय की आवश्यकता के अनुसार नवाचार को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बीमारियों की संख्या बढ़ने लगती है, किसान की उपज कम हो जाती है और फसलें इररिलेवेंट हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी में भारी कमी आती है। तो ये जो नवाचार है और नाबार्ड चूँकि इस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो नाबार्ड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारे बैंक, ये सारे मिलकर के जो एक एग्रीकल्चर के फील्ड में सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। और जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष अलग से कृषि बजट पेश किया है, उसमें राजस्थान के लिए कृषि विषय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को कृषि के द्वारा हम प्राप्त करते हैं और ये हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। तो किसानों का जिला है और एग्रीकल्चर यहाँ की मुख्य व्यवसाय है, तो हम इस प्रकार के नवाचार को समय समय पर अपनाते हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स का समन्वय अच्छा है और आने वाले दिनों में भी इसके परिणाम देखने को मिले।
वहीं नाबार्ड के डीडीएम दयानंद काकोड़िया ने बताया कि नाबार्ड की ओर से 3 दिवसीय एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके तहत 25 सदस्यीय किसानों के दल को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अबोहर भेजा गया है। नाबार्ड के द्वारा 3 दिवसीय कैट एक्सपोजर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 25 सदस्यीय किसानों के दल को सीफेट अबोहर एवं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना भेजा गया है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये हनुमानगढ़ क्षेत्र में हो रही फसलों में, चूँकि यहाँ से पंजाब राज्य लगता हुआ है, इसलिए काफ़ी कुछ भौगोलिक समानताएं भी हैं और जो भी फसलें हैं यहाँ पे उसमें किसानों को फसल विविधीकरण, समन्वित कृषि, बागवानी फसलों, इनसे संबंधित जो भी नवीनतम तकनीक है या नवाचार है उसके बारे में सीखने को मिलेगा। नाबार्ड के द्वारा इस वर्ष ये द्वितीय कार्यक्रम है। इस तरह समय समय पर नाबार्ड के द्वारा किसानों के हित हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कैट एक्सपोजर विजिट आयोजित की जा रही हैं। उसी कड़ी में एक प्रयास है जिससे कि यहाँ इस क्षेत्र के किसानों को अधिकतम फायदा हो, जो कि फील्ड में जाके नई तकनीक सीख सकें और नवाचार को अपना सकें। पोषण माह के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मंगलवार को जंक्शन में पीली चक्की के पास स्थित सामुदायिक केंद्र में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर नटमल डिडेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, महिला एवं बाल विकास विभाग उप निदेशक प्रवेश कुमार सोलंकी और बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता शर्मा भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के अंतर्गत केक काटकर 2 बालिकाओं का जन्मदिन मनाया गया। 5 गर्भवती माताओं की गोद भराई का कार्यक्रम भी हुआ। शक्ति दिवस के तहत आयरन की कमी वाले करीब आधा दर्जन बच्चों को आयरन सिरप पिलाई गई। महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से व्यंजन तैयार कर प्रदर्शनी लगाई गई। इसके जरिए संदेश दिया गया कि हम अपने आसपास की ऑर्गेनिक व देसी चीजों का इस्तेमाल कर पौष्टिक सामग्री तैयार कर सकते हैं। कलेक्टर ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं व आशाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि हमें अपने पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गर्भवती महिला और बच्चों के पोषण पर ध्यान देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी और मानसिक व बौद्धिक विकास अच्छा होगा। स्पेशली वैक्सीनेशन के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग उनको बताएं। आफ्टर डिलीवरी उनको क्या सावधानी रखनी है, डिलीवरी के टाइम पे क्या सावधानी रखनी है, ये सब उनको बताएं। साथ में सरकार द्वारा और भी योजना चलाई जा रही है, इनसे उनको अवगत कराएं। इसी क्रम में जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे 1000 डेज होते हैं प्रेगनेंसी से लेकर के और गोल्डन पीरियड के रूप में कहा जाता है, तो जो अन्नप्राशन की रस्म है उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ऐसा आप लोग जानते हैं कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे को क्या देना होता है, माँ का दूध। उसके पश्चात कम से कम कितने देर पेट में देना होता है, 1 घंटे के अंदर तो जरूर पिला देना चाहिए। आप देखो किसी को मनाने का अपन 1 महीना मना रहे हैं, इसी क्या है, कोई दिन अपन 1 दिन मनाते हैं, कोई 2 दिन मनाते हैं, 1 महीना बताओ कितना इम्पोर्टेंट है देखो। क्योंकि आप देखो 50% जो बीमारियां हैं वो पोषण से अपन मतलब सही पोषण से सबसे पहले। सितंबर को सरकार के द्वारा पोषण माह मनाने के लिए निर्देश जारी किए हुए हैं। आज हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत ही अच्छे व्यंजन तैयार किए गए, जिनका उद्देश्य था कि हम लोग हमारे आसपास की चीज़ों का और देसी चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही पौष्टिक चीज़ें बना सकते हैं और हमें पोषण पे ध्यान देना चाहिए। इस ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम में 5 गर्भवती माताओं को गोद भराई का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। 5-6 बच्चे थे जिनमें आयरन की कमी थी, उनको आयरन सिरप पिलाई गई। कुछ महिलाओं को और किशोरी बालिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया और कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया, जिसमें पहला मैसेज ये था कि हमें हमारे पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गर्भवती महिला और बच्चों के पोषण पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी पीढ़ी बहुत अच्छी होगी, मानसिक और बौद्धिक विकास अच्छा होगा
और सैनिटरी नैपकिन वितरण से जो हमारी किशोरी बालिकाएं और महिलाएं हैं जिनको मासिक धर्म आता है, उन मासिक धर्म के 5 दिन जब शरीर से रक्त स्राव होता है, उस दौरान साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से राजस्थान की सभी किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा उपहार है। और मैं भी महिलाओं से और किशोरी बालिकाओं से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मासिक धर्म के मैनेजमेंट में सरकार द्वारा दिए गए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का हमें उपयोग करना चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से हमारे पूरे राज्य के अंदर पोषण माह चल रहा है और उसके अंतर्गत आज हमारे यहाँ पर ब्लॉक हनुमानगढ़ के अंदर पोषण माह के जैसे मनाया गया है। ठीक है, इसमें हमने जो ब्लॉक पे कार्यक्रम किया है, इसमें जो महिलाएं हमारे आंगनबाड़ी की वो पौष्टिक आहार बना के लाई है और वो ये बताना चाह रही है भी आंगनबाड़ी पर आने वाले लाभार्थी हैं उनका कुपोषण किस प्रकार से दूर किया जा सके। उसके लिए वो जो आंगनबाड़ी में पोषण मिलता है उसमें किस प्रकार हरी सब्जियां मिलाकर वो बच्चों को खिलाए, उनका कुपोषण दूर हो। इस तरह से वो अनेक तरह के व्यंजन बना के लाई हैं। जंक्शन के मुख्य बाजार में सोमवार शाम शरेआम दुकानदार पिता पुत्र पर 1 दर्जन से अधिक लोगों की ओर से हमला कर जमकर पीटने के संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में सोमवार रात्रि को मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस नामजद व अन्य जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। इस मामले में पुलिस ने दुकानदारों के सहयोग से 3 हमलावरों को मौके से दबोचा था। फिलहाल तीनों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। जानकारी के अनुसार जंक्शन की पुरानी नगरपालिका के पास 1 दर्जन से अधिक अज्ञात युवकों ने दुकानदार विनोद गोयल व उनके पुत्र दीपक गोयल निवासी जंक्शन पर हमला कर दिया। पहले दुकान के अंदर जाकर पीटा तथा बाद में दोनों को घसीटकर सड़क पर ले आए। आसपास के दुकानदारों ने एकत्रित होकर अज्ञात युवकों के कब्जे से पिता पुत्र को छुड़ाया तथा हमला करने वाले 3 युवकों को मौके पर पकड़ पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस तीनों युवकों को अपने साथ थाना ले गई। शरेआम दुकानदार पर हमला और गुंडई की वारदात से बाजार में दहशत फैल गई। मारपीट में विनोद गोयल की चोटें आई, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में दीपक गोयल ने नवीन, सोनू, ममता व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि मारपीट का शिकार हुए विनोद गोयल के पुत्र दीपक का अपनी पत्नी ममता से विवाद चल रहा है। इसको लेकर महिला पुलिस थाना में केस भी दर्ज है। इसी बात को लेकर हरियाणा निवासी ममता के पीहर पक्ष के लोगों ने पिता पुत्र के साथ शरेआम मारपीट की। डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि सोमवार शाम को सूचना मिली कि जंक्शन के मुख्य बाजार में झगड़ा हो रहा है। पता करने पर जानकारी मिली कि पति पत्नी के विवाद चल रहा है, उसी रंजिश में झगड़ा हुआ है। लड़की पक्ष के हरियाणा निवासी लोगों की ओर से हमला किया गया था। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की के पक्ष के 3 लोगों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। हमले में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। कल शाम के वक्त सूचना मिली थी कि हनुमानगढ़ जंक्शन के मेन बाजार में झगड़ा हो रहा है। इस पर मालूमात किया तो जो हरियाणा की लड़का लड़की थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनके बीच में विवाद था। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और कुछ लोगों को चोट लगी थी। तो जो वधू पक्ष के जो हरियाणा से आए हुए लोग थे, उनमें 3 व्यक्तियों को तुरंत 151 सीआरपीसी में अरेस्ट किया गया था। जिस व्यक्ति के चोट आई थी, मजरूर थी, उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया था। हॉस्पिटल में उसके स्टेटमेंट लेके उस पर केस रजिस्टर कर लिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाकर कार्रवाई जारी है। टाउन के वार्ड 39 में एक घर में घुसे चोरों ने घर में ही बनी किराना की दुकान में घुसकर पहले लस्सी व कोल्ड ड्रिंक पी, फिर सेब खाए।
बीड़ी के कश लगाए। भरपेट पूछा करने के बाद अज्ञात चोर दुकान से किराना का सामान व घर से नकदी जेवरात चोरी कर ले गए। यही नहीं, मकान की छत पर सो रहे दुकान मालिक के सिरहाने रखा मोबाइल फोन भी साथ ले गए। सुबह दुकान मालिक की पत्नी उठी तो चोरी का पता चला। इस संबंध में मंगलवार को टाउन पुलिस थाना में अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। और रात हम सो गए थे 12 बजे। उसके बाद पता नहीं हम ऊपर सोए हुए थे, एक तो मोबाइल चोरी हो गया और 4 सोने की बाड़ियाँ हैं वो ले गए, जितने पैसे थे वो ले गए, 15,000 अलमारी में पड़ा था वो ले गए, रेजगारी पड़ी थी सिक्के वो ले गए, सारा सामान भी खगरा बिखरा पड़ा। अभी तक तो संभाल रहे हैं सामान जो बहुत है, जो हमारे ध्यान में है। दुकान में से सारा सामान ले गए, बिस्कुट ले गए, भुजिया ले गए और जो भी सामान था ले गए। गले में 1000 रुपया था वो ले गए। कितने बजे पता चला आपको? हमें 4:30 पौने 5 बजे पता चला। उठे तो क्या देखा फिर आप? हमने देखा तो लाइटें जग रही थी, सारे गेट खुले थे। तो इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि अभी आप नीचे आओ, सारा नुकसान हो गया। फिर सारे बाहर आ गए, फिर मोहल्ले वालों को बुलाया जी। ठंडा पिया उन्होंने, लस्सी पी है, पानी पी के गए हैं ठंडा, सिगरेट पी है, सेब खाए हैं, लाइटर एयरफोन यहाँ उनका पड़ा है। टाउन जंक्शन में चोरी हुई है। अभी पीछे जंक्शन के अंदर साइकिल की जो चोरी हुई है बड़ी बरामदगी भी हुई है। दूसरी जो चोरियां हुई है उनकी बरामदगी भी हुई है। और गत समय में कुछ गोगामड़ी स्टाफ चला गया था, लेकिन अब वापस टीमें गठित की गई हैं और जो विगत समय में महीने 2 महीने के अंदर जो चोरियां हुई हैं उनका और मोटरसाइकिल चोरियों का विशेष करके उनके प्रयास करके उनको खोला जाएगा। जिला परिषद सभागार में मंगलवार को जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। मीटिंग में बिजली और पेयजल के मुद्दे छाए रहे। बैठक में विधायक चौधरी विनोद कुमार, संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, भादरा विधायक बलवान पूनिया, उप जिला प्रमुख मुकेश सहारण, सीईओ अशोक असीजा सहित एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, पंचायत समिति प्रधान व जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। आप इसका प्रस्ताव लो कि गौ माता राज्य सरकार से बाहर जिनके गौ में भरी है उनको मुआवजा दिया जाए। सदन में झूठी बात कर रहे हैं, कोई कभी नहीं बताओ कोई काम कर रही है। बिल्कुल ये नहीं है, देखो बात हद तक इसका सही नहीं होगा तो ये रोग रुकेगा नहीं। हमारी घोषित कराने पर तो इस सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव तुम निष्पादन के लिए बात करो, काम में कौन करता समझ करता है। एकजुट करो, अगर व्यवस्था नहीं है, बात है। अगर बात तो मैं सड़कों के तो की जहाँ व्यवस्था करते हैं वहाँ एक व्यक्ति मतलब अन्य पार्टियों में लोग तो देख लीजिए सारी बात कर विधायक होते हैं वहाँ धरना लग गया। उस धरने में बड़ी बड़ी पार्टी बड़े बड़े लोग जा रहे एप्रिशिएट कर रहे। आई हुई है, अकेले डॉक्टर या किसी व्यक्ति विशेष से ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। इसमें हम सभी जनप्रतिनिधियों का हक बनता है कि अपने अपने गांव में, मेरे गांव में जैसे मैंने युवा साथ अनुसार टीम बनाकर लंबी जब बीमारी शुरू में आई थी, डॉक्टरों ने भी पूरा प्रयास किया, हॉस्पिटलों में पूरी दवाइयाँ भी थी। जो दवाई के माध्यम से जो पशु बचाए जा सकते थे वो उन जो गाँव में डॉक्टरों ने हमारी मदद की। हम युवा साथी अनुसारों ने टीम बना के पिटकड़ी का घोल बना के डिटोल से पशुओं को नहलाया। मेरे गाँव में इतना बड़ा गाँव, उसमें मेरे ख्याल से 5 या 6 बड़ी लंबी की वजह से गाय माता को मरी होगी। बाकी हमने पूरे पशुधन को गाँव में बचाया। मेरी मक्का गाँव की
गौशाला में आप सारे सदन यहाँ पे बैठाए, एक भी पशु लंपी की वजह से मक्का से ग्राम पंचायत गौशाला में मरा हुआ मैं दिखा दो। आज जिला परिषद की स्थानीय सभा की बैठक हुई थी, उसमें जन समस्या को लेकर के चर्चा हुई और चर्चा में काफ़ी विषय आए। पर जिस प्रकार से जो सदस्य मानव पंचायत समिति सदस्य थे, जिला परिषद सदस्य थे, जिला परिषद सदस्यों ने प्रधानों ने बात उठाई, उससे लगता है कि इस सरकार के अंदर किसी प्रकार की समस्या पर संज्ञान नहीं रह जाता। क्योंकि एक जिला परिषद सदस्य यहाँ तक कह दिया कि हम यहाँ चाय पानी पीने के लिए आते हैं, पकौड़े खाने के लिए आते हैं, उसके बाद आज तक जो एजेंडा जो मीटिंग में जो बात आती है उस पर निस्तार नहीं होता। ये बात मैं भी उनका समर्थन किया है। इसके साथ साथ चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो जल जीवन मिशन की बात हो, हर चीज़ की शिकायतें आई है, पर उसमें सरकार और अधिकारी लोग उसको निदान की बात नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा जो अहम विषय आया था वो आया था जो गौ माता में जो रोग है, गोवंश में जो रोग है उसके बारे में। और उसके बारे में जब बात हुई तो काफ़ी सत्तापक्ष सदस्यों ने उसे मजाक में ले लिया। अरे जिस गौ माता के प्रति हमारी श्रद्धा है और जिस गौ माता के प्रति हम सोच रहे हैं, उसके जो उसकी डेथ हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, तो उसका निस्तारण के लिए इनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। इनके पेट में तकलीफ होती है। अब लाइट की बात करें तो एसपी साहब ने सारी बात ये उन्होंने ये भी समझा दिया कि सरकार जो एलडी कट की बात है उसके बारे में बताया, ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की बात कराया, और भविष्य के अंदर लाइट की क्या व्यवस्था रहेगी उसके बारे में एसपी साहब ने बताया। हमने समझा, पर तो जब बात आई सरकार के पक्ष की तब इन्होंने फिर कहा कि ये तो आप ऐसे कर रहे हो। तो यार सरकार का काम है, लाइट कहीं से आती है, कहाँ से किसके माध्यम से यहाँ पहुँचती है। यदि पीछे से लाइट नहीं आएगी, जहाँ उत्पादन और वहाँ से लाइट नहीं आएगी तो हमारा जिला अंधेरे में रहेगा। ये एसपी साहब ने अभी चेता दिया है, पर तो सरकार इसमें जाग नहीं रही है। और जिस प्रकार से काश्तकारों के साथ ट्रांसफार्मर लगाने में, ट्यूबवेल कनेक्शन देने में और गाँव में रात्रि को लाइट देने में जिस तरीके से एलडी कट लगाया जाता है, आम आदमी उससे परेशान है। बीटी कॉटन सीड में नॉन बीटी सीड की मिलावट बंद करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्टर नटमल रेड्डी को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से ये बीटी कॉटन में केंद्र सरकार ने जो नॉन बीटी बीज मिलाने की अनुमति दी है उसको वापस लेने की मांग का ज्ञापन दे के आए हैं। हमने जिला कलेक्टर से अनुरोध किया, उनको बतलाया कि साहब केंद्र सरकार द्वारा छूट देने के बाद बीमा कंपनियों ने 2022 मार्च की जो आदेश है केंद्र सरकार का, उसका बहाना लेके जहां 10% मिनिमम नॉन बीटी बीज मिलाने की परमिशन थी उसको 50 और 60% तक कर दिया। इसीलिए अब की बार लीफ कर्ल के कारण, दूसरे बीमारियों के कारण किसान की जो नरमा की फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इसलिए केंद्र सरकार को हमने प्रधानमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया है उसमें जिला कलेक्टर से अनुरोध किया कि आप यहाँ से रिकमेंडेशन भिजवाइए कि यहाँ किसानों की फसल इस वजह से बर्बाद हो गई है और इस पर रोक लगवाइए कि बीटी बीज के साथ नॉन बीटी है वो अलग से आए, उसके अंदर न मिलाया जाए। दूसरा ज्ञापन हमने इस बात का दिया है कि मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार और नरमा सारी फसलें इस वर्ष पहले ज़्यादा गर्मी थी, फिर अधिक बरसात हुई और उसके बाद 1 अगस्त के बाद दोबारा बरसात नहीं हुई। इसके कारण से पूरे क्षेत्र के अंदर बर्बाद हो चुकी है। बिरानी क्षेत्र के अंदर 7D में गिरदावरी में खराबा लिखने का प्रावधान है, परंतु शहरी क्षेत्र के अंदर ऐसा अपने नहरी क्षेत्र के अंदर इस तरह का प्रावधान नहीं है। अभी किसान साथियों के साथ में जिला कलेक्टर के पास आए हैं, प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है कि जो अब की बार किसानों के साथ नरमा का जो बीज आया बीटी का, इस बीटी के बीज में अब की बार बहुत ही मिलावट आई है। उसकी वजह से किसानों की फसलें सारी तबाह होगी। सारे किसानों के खेत नरमे की जो हाइट है वो सारी 1.5 या 2 फुट की मुश्किल से रही है और कहीं भी उसके ऊपर फाल नहीं लगा। और अब की बारी सफ़ेद मच्छर जो नरमे में बीमारी आई है वो अब लोगों ने 15-15, 16-16 स्प्रे कर दी, उसकी बजाय अभी तक वो मच्छर मरा नहीं है। तो आज उसी बात को लेके जिला कलेक्टर महोदय के पास आए और उनसे आग्रह किया है कि आप सभी फसलों की गिरदावरी करवाएं और फसलों का जो है सर्वे करवाएं तहसीलदार से कि जिनका किसानों का नुकसान हुआ है उनका भरपाई होनी चाहिए और किसानों को उस नरमे की फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। और भी वक्त है एक ब्रेक का।
जंक्शन धान मंडी के व्यापारियों ने ट्रक यूनियन की ओर से ट्रकों को मंडी में शेड के नीचे खड़े करने पर ऐतराज जताया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल ने बताया कि ट्रक यूनियन के लोग ट्रकों को मंडी में शेडों के नीचे व पेड़ों पर खड़े कर देते हैं। ट्रक हटवाने के लिए कई बार अधिकारियों को कहा गया। वहीं ट्रक यूनियन अध्यक्ष जुगल राठी ने बताया कि श्री गंगानगर मार्ग स्थित रेलवे फाटक पर अंडरपास निर्माण का कार्य चल रहा है, इस कारण मंडी में ट्रक खड़े किए जा रहे हैं। जिन नई अनाज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में जो शेड बने हुए हैं, तीन नंबर शेड, 4 नंबर शेड, इसमें और पीछे जो भी पेड़ बने हैं वहाँ ट्रक यूनियन वाले ला के ट्रक खड़े कर देते हैं। इसके बारे में हमने कलेक्टर साहब को भी लेटर दिया है, एसपी साहब को भी लेटर दिया है, कृषि उपज मंडी सेक्रेटरी को कई बार लेटर दिया और मुँह जुबानी भी कह दिया, परंतु एक बार जब कहते हैं उस टाइम ये ट्रक यूनियन को कह के ट्रक हटाते हैं, परंतु ट्रक ये खड़े हैं। यहाँ यूनियन बनी है, ये जगह जो है किसान के माल डालने की जगह है, किसान जहाँ माल नहीं डाल सकता और इसलिए हम ये चाहते हैं ये ट्रक यहाँ से हटाए जाएँ। जो जगह इनकी है ट्रक जो है वहाँ ट्रक खड़े होने चाहिए। आपने फ़ोटो ली है और आपने देखा ये भी कितने ट्रक खड़े हैं, तो खाली ट्रक भी खड़े हैं, भरे हैं और सारा शेड भरा हुआ है और जो पेड़ है वो सारे पेड़ों पे ट्रक खड़े हुए हैं। इसका जिम्मेवार तो कृषि उपज मंडी उनकी जिम्मेवारी है सेक्रेटरी की, भी इसको हटवाए। यदि नहीं मानते तो कलेक्टर को, एसपी को लिखो। यदि हमने तो संस्था की तरफ से इसके लिए प्रयास कर लिए परंतु कोई उसका असर नहीं है। मतलब ये है भाई अभी जो अंडरपास का जो काम चल रहा है, अभी अंडरपास मंजूर हुआ है, उसका काम शायद साल लगे, 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे। इस वजह से हमारी गाड़ियाँ ज़्यादा अब मंडी में आ रही है। फाजिलका से जो कणक आ रही है, जो अपने डिपुओं की कणक होती है, जो यहाँ गवर्नमेंट की खरीद नहीं हुई है, वो कणक सारी अभी फाजिलका से आ रही है और फाजिलका भी गाड़ियाँ आके यहाँ खड़ी होती है, मतलब ये मंडी में ही, क्योंकि सामने जो रोड है बेवरा, उसके सामने बेवरा, उसमें गाड़ियाँ खाली होती है, उसके सामने जो रोड है उसमें गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, कोई एक्सीडेंट का खतरा रहता है और मतलब इतनी भीड़ वहाँ नहीं कर सकते। इसलिए ये मंडी के पास और कोई जगह नहीं है ना यहाँ खड़ी करने की। मंडी में खाली जगह वहाँ खड़ती है, शेड के नीचे हम कोई गाड़ियाँ नहीं खड़ी करते हैं। शेड के नीचे भरी हुई गाड़ी, कोई बरसात आ जाए या और आ जाए तब गाड़ियाँ खड़ी होती है। बाकी खाली गाड़ियाँ हमारी मतलब ये रोड से परली तरफ दूसरी तरफ भी खड़ी हो रही है। ऐसी कोई व्यवस्था हम खराब करने के लिए नहीं है। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी की स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति की ओर से हर साल की भांति इस बार भी रामलीला का मंचन किया जाएगा। 25 सितंबर से शुरू होने वाले रामलीला के मंचन से पहले कलाकारों की ओर से रोजाना रिहर्सल की जा रही है। ये रिहर्सल रामलीला मंचन स्थल भट्टा कॉलोनी स्थित स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर की जा रही है। जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। महाराज मैंने अपनी पुत्री सीता का सौंदर्य चाहा, मैंने अपनी पुत्री सीता का सौंदर्य चाहा था और ये प्रण किया था जो भी कोई राजकुमार कि जो भी कोई राजकुमार इस शंभु धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, वह सीता का पति वो कहलाएगा। सीता का पति कहलाएगा। मजाल नहीं कर जाए अचानक बाल विवाह का हेतु अखंड प्रसन्न नाराकत और घमंड किसी का विरोध न अब सहे किस स्वांगली का मंडल में किसने वाहन गणपति का। तो महाराज इसमें कोई इंद्र की चाल नहीं, कभी नहीं। जाओ सर कसी का हौसला उस बेचारे को हवा में उड़ते उड़ते रोक ले तेरे गुब्बारे को। स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा हर साल की भांति इस वर्ष भी भव्य रामलीला का आयोजन 25 सितंबर से किया जाएगा। यह रामलीला 1987 से लेकर आज तक स्थायी रूप से भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 में की जाती है।
जिसमें इस बार सबसे जो अहम भूमिका हमारे ये युवा कलाकार निभा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा दृश्य इस बार दिखाने की सभी दर्शकों को कोशिश करेंगे। और आने वाली 5 तारीख को स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा शहर के शिव मंदिर सिनेमा ग्राउंड के पास में विशाल दशहरा जलाया जाएगा, जो कि हर वर्ष भी स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा ही जलाया जाता है। मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करूंगा, शहर वासियों से, हनुमानगढ़ वासियों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रामलीला को देखने और दशहरे का आयोजन देखने पधारें। टाउन शहर से भद्रकाली मंदिर तक जाने वाली सड़क का नामांकन मां भद्रकाली नीम कॉरिडोर के नाम पर करने की मांग को लेकर भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति और हनुमानगढ़ सेवा समिति के सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर समिति अध्यक्ष भगवान सिंह ने बताया कि जून माह में प्रशासन की ओर से टाउन से भद्रकाली मंदिर जाने वाली सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था। इससे अब सड़क की चौड़ाई काफी हो गई है। लगभग 20 वर्षों के प्रयास के बाद के अंदर भद्रकाली रोड जो 12 फीट थी उसको 82 फुट प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा दी गई। उसके संबंध में कलेक्टर साहब से मिले, हनुमानगढ़ सेवा समिति और भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति दोनों के सदस्य मिले। हम लोग कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं कि भद्रकाली मार्ग जो जा रहा है उसको माँ भद्रकाली नीम कॉरिडोर बनाने के लिए उनको बोला है। और PWD से मांग कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से बोला है कि हर बीघे के ऊपर निशान लगा दिए जाएं और हम उसके ऊपर लगभग 1500 से 2000 पौधे नीम के लगाएंगे, उसे नीम कॉरिडोर बनाएंगे। लेकिन इसमें समस्या ये है कि निशान जो है, पत्थरगड़ी जो है, हर बीघे पर, हर मुरबे के अंदर एक बीघे के ऊपर अगर ये प्रशासन हमें निशान दे देता है, तो क्यों कोई भी पेड़ है जो 100 वर्षों के लिए लगता है, अगर अपन गलत लगा देते हैं, आज कोई निशान किसी की तरफ गलत चला गया तो उस पेड़ को उखाड़ना या करना बाद में दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से ये सब लोगों को बोला है। कलेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया सकारात्मक रूप उन्होंने अपनाया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी टीम के साथ कभी नवरात्रों की स्थापना के दिन कभी ये एक दिन आप रख लो, नवरात्र स्थापना के दिन कभी सभी मैं पूरी टीम के साथ पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए उनका साधुवाद। और जो भी इसके पेड़ों की जो लगाएंगे, 1000 से 1500 पेड़ जो लगाएंगे, 2000 लगे चाहे 3000 लगे, वो सारे के सारे उन सभी सामाजिक संस्थाओं से, आम आदमियों के सहयोग से लगाएंगे। और उसके संभालने की जो जिम्मेवारी है वो भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति और हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब के सभी सदस्य उसको निर्वहन करेंगे। शासन व प्रशासन भाषणों व बैनरों में स्वास्थ्य के प्रति जितना गंभीर दिखता है, शायद उतना गंभीर धरातल पर नहीं है। इसकी एक बानगी देखने को मिली हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। कहते हैं जिस देश का शिक्षा व स्वास्थ्य तंत्र जितना मजबूत होगा उतना ही देश विकासशील होगा। लेकिन हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर पिछले लंबे समय से सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों का टूटा रहा है, जिसका सबसे अधिक खामियाजा निशुल्क इलाज की उम्मीद में अस्पतालों में आ रहे गरीब आदमी को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी के चलते मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है हनुमानगढ़ जंक्शन में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पिछले 1 महीने से एक भी डॉक्टर नहीं है और जो एक चिकित्सक थे उनका ट्रांसफर भी जिला अस्पताल में कर दिया गया है और यहां आने वाले मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है और उन्हें इलाज के लिए कैनाल कॉलोनी अस्पताल या निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, दूर दराज से आने वाले मरीज गुस्से में भी दिखे। दवाई लेना ही होगा, खांसी एक डाल रहा है कौन तो दवाई तो लेके जाऊंगा, दवा परेशान हो जाए मेरी बात नहीं है। दवाई कौन जाऊँ कट्ठे जाए, सर दर्द है, छाती में दर्द है, का दवाई डॉक्टर को इतनी दूर वाली दवाई थे, देखो गरीब इतनी दूर चल रहा है, दवाई भी ना गाँव उठा। डॉक्टर साहब कौन बैठे हैं? मेरी कॉलोनी में है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर भी है, बीपी भी ज़्यादा रहता है, या तो डॉक्टर साहब बैठे नहीं जी का।
जब हमने इस बारे में सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने डेपुटेशन पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी शीघ्र व्यवस्था करने के प्रयास किए जाएंगे। जी, यहाँ पे पहले डॉक्टर रामस्वरूप थे जो फिजिशियन थे, उनका पिछले दिनों में ट्रांसफर जिला अस्पताल हो गया। उसके बाद वो पद रिक्त चल रहे हैं। अब चूँकि डेपुटेशन के लिए थोड़ी सी हमें एक बार मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ पे ओपीडी और पॉपुलेशन भी अच्छी कवर होती है, तो उसको देखते हुए हम अनुमोदन के लिए वहाँ भेजकर और किसी डॉक्टर की एक बार टेम्परेरी व्यवस्था जरूर करेंगे और आगे सरकार को, राज्य सरकार को लिखेंगे कि स्थायी नियुक्ति किसी चिकित्सक की करवाई जाए। और आज या कल में ही हम 1-2 दिन में इन्हें किसी चिकित्सक की एक बार टेम्परेरी व्यवस्था जरूर करेंगे। इस संबंध में हमने स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार से भी बात की, सुने क्या कहना है उनका। तो प्रयास की लड़ाई देंगे आज। यूं तो गहलोत सरकार अपने हर कार्यकाल में आम आदमी के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर दिखती है और बहुत सी सरकारी योजनाएं भी चलाती हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है जो हमने आज आपको दिखाई। स्काई चैनल ब्यूरो रिपोर्ट हनुमानगढ़। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।